नमस्कार, मैं पवन चंचल। आज हम उससे आगे पढ़ रहे हैं ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जिसमें आज हम एक नया कर्व लेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3ax y। तो आज हम देखेंगे कि इसको किस तरह से हम ट्रेस करते हैं। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन को हमने किया था उसी तरह से हम इसे भी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिमेट्री, यानी कि यहाँ पर हम अगर ये देखेंगे कि कर्व एक्स अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है या वाई अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है। तो एक्स अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक देखने के लिए हम देखते हैं यहाँ पर कि एक्स और वाई में से किसकी पावर इवन है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ना तो एक्स की पावर इवन है ना वाई की पावर इवन है। इसका मतलब कर्व इज़ नॉट सिमेट्रिक अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस। ये जो है एक्स और वाई अक्ष के सापेक्ष सममित नहीं है। तो हम सिमेट्री और भी तरह से चेक करते हैं कि ये किसी लाइन के अबाउट तो सिमेट्रिक नहीं है। तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स को रिप्लेस करते हैं वाई से और वाई को रिप्लेस करते हैं एक्स से। तो अगर कर्व में कोई चेंज नहीं आता तो हम क्या कहते हैं कि द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। वो y इज इक्वल टू एक्स लाइन के सापेक्ष सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने इस कर्व में एफ एक्स वाई की जगह एफ वाई एक्स जब हम निकालते हैं तो ये जो है हमारे पास इसमें कोई चेंज नहीं आता कर्व में। आप देख सकते हैं कि जब कर्व को एक्स एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई वाई एक्स, तो ये बराबर वैसा का वैसा ही रहता है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स। अब इसी तरह से हम दूसरा पॉइंट जो है वो देखते हैं कि ओरिजिन। तो यहाँ पर ओरिजिन के लिए हमने पहले भी बात की थी कि ओरिजिन कैसे देखेंगे। एक्स बराबर ज़ीरो वाई बराबर ज़ीरो रखने पर अगर ये ज़ीरो हो जाता है तो यहाँ देखिए एफ ज़ीरो ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स बराबर ज़ीरो वाई बराबर ज़ीरो पुट करने पर हमारे पास ये ज़ीरो हो गया। देयरफॉर द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन, मूल बिंदु से गुजरता। अब कर्व जब मूल बिंदु से गुजरता है तो इसकी टेंजेंट भी एग्जिस्ट करेगी मूल बिंदु पर। इसलिए हम अगला पॉइंट क्या लेते हैं, टेंजेंट एट ओरिजिन। अब इसकी मूल बिंदु पर जो है वो टेंजेंट क्या है, तो हम क्या करते हैं इसके लिए इक्वेटिंग टू द लोएस्ट डिग्री टर्म इन द कर्व, जो है कर्व में जो निम्नतम घात का पद है उसको ज़ीरो के बराबर रखते हैं। तो यहाँ देख लीजिए निम्नतम घात का पद क्या है, 3ax y। इसको जैसे हमने ज़ीरो के बराबर किया तो हमारे पास आ रहा है एक्स बराबर जीरो और वाई बराबर जीरो। इसका मतलब एक्स बराबर जीरो होता है वाई अक्ष और वाई बराबर जीरो होता है एक्स अक्ष। इसका मतलब जो इसकी टेंजेंट है एट द ओरिजिन वो क्या है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष ही है। मूल बिंदु पर जो इसकी स्पर्श रेखाएं हैं वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष ये दोनों हैं। ये देखिए चौथा पॉइंट हम देखते हैं इंटरसेक्शन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि ये कर्व एक्स अक्ष को कहाँ पर कट करता है, वाई अक्ष को कहाँ पर टच करता है, कट करता है। तो चूँकि अभी हमने देखा था कि ये एक्स और वाई अक्ष दोनों के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है और ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है, वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। इसलिए क्या है यहाँ पर हम चेक भी कर सकते हैं कि पहले y बराबर ज़ीरो पुट करेंगे तो हम देखते हैं x बराबर ज़ीरो आता है, फिर हम x बराबर ज़ीरो पुट करेंगे तो हम देखते हैं y बराबर ज़ीरो आता है। इसका मतलब ये x अक्ष और y अक्ष को सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो ज़ीरो यानी कि ओरिजिन पर ही मिलता है, उसके अलावा किसी और दूसरे पॉइंट पर दोनों अक्षों को कहीं नहीं मिलता है। जो हम बात कर चुके हैं ये ओरिजिन से पास होता है, वही बात यहाँ पर आ गई। क्या है, देयरफॉर कट द कर्व कट बोथ द एक्सिस एट द ओरिजिन दैट इज ज़ीरो ज़ीरो। अब हम क्योंकि ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, इसका मतलब ये जो कर्व है उस y इज इक्वल टू एक्स लाइन को कहीं ना कहीं कट करेगा। इसलिए हम क्या एक अदर पॉइंट निकालते हैं। तो क्या है, सिंस द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स देयरफॉर पुट y इज इक्वल टू एक्स इन द गिवन कर्व। अब उन दोनों वो जो कर्व है उस लाइन को कहाँ कट करता है, इसके लिए हम क्या है उन दोनों की हेल्प से जो दिया गया कर्व है उसकी और y इज इक्वल टू एक्स, इन दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे, पॉइंट इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स जैसे हमने वहाँ पुट किया तो हमारे पास देखिए ये इसमें वैल्यू पुट करने पर x की वैल्यू जो आ रही है 0 और 3a/2। इसका मतलब पॉइंट्स क्या हो गए हमारे पास 0 0 और 3a/2 3a/2, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स है इसलिए 3a/2 3a/2। तो ये जो कर्व है एक तो पहला पॉइंट 0 0 पर तो मिलता ही है, वो पहले ऊपर भी हमने बात कर ली, और इस लाइन को वो जो 3a/2 पॉइंट पर मिलता है दैट इज कर्व इंटरसेक्ट द लाइन एट द पॉइंट 0 0 एंड 3a/2 3a/2। फिर हम देखते हैं असमटोट।
तो असमटोट के लिए हम जैसा कि पहले देख चुके हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के पैरेलल जो असमटोट है वो हम किस तरह से देखते थे, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। चूँकि यहाँ पर एक्स और वाई अक्ष के पैरेलल कोई असमटोट नहीं है, एक्स की जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट उसको हम 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ पर 1 है। वाई की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 के बराबर करेंगे, वो भी 1 है। तो ये एक्स और वाई के जो है पैरेलल कोई असमटोट नहीं है, इसलिए हम क्या देखेंगे यहाँ पर ऑब्लिक असमटोट। अब ऑब्लिक असमटोट के लिए हम पहले जब असमटोट का चैप्टर पढ़ा था उसमें बात कर चुके हैं। कर्व ये हमने लिया तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और इसका एक फैक्टर एक्स प्लस वाई, इसलिए इसके करस्पॉन्डिंग जो है इस फैक्टर के करस्पॉन्डिंग असमटोट हम किस तरह से निकालते थे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जो इसके साथ वाली टर्म है उसको दूसरी साइड में ले जाएंगे, और लिमिट क्या ले लेंगे यहाँ पर हम, क्योंकि एक्स प्लस वाई इस फैक्टर के करस्पॉन्डिंग निकालना है, इसलिए लिमिट 3axy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और लिमिट हो जाएगी y अपॉन एक्स टेंडिंग्स टू -1 एंड एक्स टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। तो जैसे हम ये वैल्यू इसकी लिमिट रखेंगे तो माइनस से आ जाएगा, इसका मतलब एक्स प्लस वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0 क्या आ जाएगी, हमारे पास ऑब्लिक असमटोट आ जाएगी। और इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, अभी हम बात करेंगे ड्रॉ करते समय। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसकी अभी हम बात करेंगे, पहले हम ड्रॉ करते हैं। ये देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष है। अब जैसा कि हमने बात की, ये कर्व जो है 0 0 से पास होता है, और ये एक्स प्लस वाई प्लस ए यहाँ हमने बताया कि इसकी एक असमटोट है। ये जो कर्व है मूल बिंदु से गुजरता है, और ये y इक्वल टू एक्स लाइन को देखिए 3a/2 पर कट कर रहा है, और इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल, इसलिए जितना ये इस लाइन के एक साइड होगा दूसरी साइड भी उतना ही होगा, ये देखिए यहाँ पर है ना। और 0 0 से पास होता है, और इसकी असमटोट हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी एक्स प्लस वाई प्लस ए को। तो ये जो कर्व जो है इस असमटोट को अनंत पर की ओर जाएगा, तो इसलिए हमने ये इस तरह से इसको आप देख सकते हैं, इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। अब हम देखते हैं यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में कर्व का कोई भी पार्ट नहीं है, तो कैसे देखते हैं, अभी देखिए हमने यहाँ बताया, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं, तो एफ एक्स वाई की जगह हम एफ माइनस एक्स माइनस वाई निकालें तो ये सेटिस्फाई नहीं होता है, दोनों बराबर नहीं आपस में। इसी का मतलब थर्ड जो क्वाड्रेंट है उसमें इसका कर्व का कोई भी पार्ट नहीं है। तो ये हमारे पास हमने इसका फोलियम, इस कर्व को फोलियम कहते हैं, हमने फोलियम को ट्रेस किया। तो आज के लिए इतना ही, अगले भाग के लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।